हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर नंबर 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ रहे थे। इसमें हमने टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़ी थी कि चेंजेस जो होती हैं दो टाइप्स की होती है, एक तो फिज़िकल चेंज और दूसरी केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज क्या होता है? A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change। एक ऐसी चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस हमारे पास बनता है, उस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। ये जो केमिकल चेंज होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। सभी जो न्यू सब्सटेंसेस होते हैं दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। अगर हम एग्जांपल लें, अगर हमें कोई मेटल जो है उसे एक्सट्रैक्ट करना हो किसी भी ओर से, सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर, वी नीड टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। इसी तरह से मेडिसिन जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनकी एक चेन होती है, उसका एक एंड प्रोडक्ट जो है वो मेडिसिन होता है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल न्यू मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे प्लास्टिक है या डिटर्जेंट्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। अगर हम कहें तो हर एक न्यू मटेरियल जो है दैट इज़ डिस्कवर्ड बाय स्टडीइंग देयर केमिकल चेंजेस। तो हमने देखा कि केमिकल चेंज जो है उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस जो है वो बनता है, और उसके अलावा केमिकल चेंज जो है उसमें बहुत सारी और भी जो है इस न्यू प्रोडक्ट के अलावा और भी इस केमिकल जो चेंज है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये चेंज जो है वो केमिकल चेंज है। जैसे केमिकल चेंज में हीट और लाइट या कोई दूसरी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से फॉर एग्जांपल, दैट इज़ गिवन ऑफ आर एब्जॉर्ब्ड। दूसरा है कि केमिकल चेंज जो है उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होती है बहुत से केसेस में। स्मेल जो है सब्सटेंस का उसमें चेंज आ जाती है, या नई स्मेल जो है उस सब्सटेंस से आती है ड्यूरिंग केमिकल चेंज। कलर चेंज जो है दैट आल्सो टेक्स प्लेस। ए गैस में बी फॉर्म्ड, या कोई गैस जो है वो बन सकती है। तो केमिकल चेंज में ये सब जो है ये सब चेंजेस आ जाती हैं। साउंड प्रोड्यूस होती है, ए चेंज इन स्मेल में टेक्स प्लेस, कलर चेंज हो जाता है, एंड ए गैस में बी फॉर्म्ड। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू केमिकल चेंज को समझते हैं। आपकी बुक्स पे एक्टिविटीज़ दी हैं कुछ, तो सबसे पहले हम एक्टिविटी 6.6 पढ़ते हैं इस केमिकल चेंज को समझने के लिए, ताकि हमें पता चले कि जब भी केमिकल चेंज होती है उसमें एक नया सब्सटेंस जो है वो बनता है। सबसे पहले 6.6 एक्टिविटी में हमने क्या करना है, हमें एक थिन रिबन ऑफ मैग्नीशियम लेना है, या स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप, या जो रिबन होता है मैग्नीशियम का वो हमें लेना है। उसे हमें उसकी टिप जो है उसे सैंड पेपर से क्लीन करना है, साफ़ करना है उसे। उसके बाद हमें एक कैंडल लेनी है, कैंडल को जलाना है, और ये जो टिप है जो हमने सैंड पेपर से साफ़ की उसे हमें इस कैंडल फ्लेम, उसकी टिप जो है उसे कैंडल फ्लेम के नज़दीक लाना है। जब हम उस टिप को कैंडल फ्लेम के नज़दीक लाएंगे तो हम नोटिस करेंगे कि दैट मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न होता है विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट। देखो, जैसे यहाँ फिगर 6.3 में आप देख रहे होंगे, ये मैग्नीशियम रिबन जो है ये जल रहा है, और ये क्या है, ये ब्रिलियंट वाइट लाइट है। जब ये कम्प्लीटली जो है ये मैग्नीशियम रिबन जो है कम्प्लीटली जल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, पाउडरी ऐश।
अब अगर हम ये जो चेंज है इसे अगर हम रिप्रेजेंट करें इक्वेशन से तो इसे कैसे लिखते हैं, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हमें क्या करना है, ये जो अब हमारे पास जब ये मैग्नीशियम रिबन कम्प्लीटली बर्न हो गया एंड हमारे पास जो है पाउडरी ऐश जो है वो बच गया, हमने इस ऐश को कलेक्ट करना है और थोड़ा सा वाटर हमें लेना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और उस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में हमें वो ऐश जो है वो मिक्स करना है। जब हमने उसे अच्छी तरह से उस ऐश को वाटर में डिज़ोल्व किया तो इसमें हमारे पास एक नया सबस्टेंस बनेगा। ये सबस्टेंस जो है इसको अगर हम ये जो इसमें चेंज आई उसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो क्या आएगा, देखो अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था ये जब हमने वाटर में डाला तो ये हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जब मैंने आपको एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये एक नया सबस्टेंस है। ये कैसे बना, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम रिबन जब हमने इसको बर्न किया इससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक नया सबस्टेंस हमारे पास बना। फिर उसके बाद ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था जब हमने इसे डिज़ोल्व किया वाटर में, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास अब इन द फॉर्म ऑफ ऐश जो था ये हमने डिज़ोल्व जब किया वाटर में, तो वाटर के साथ मिलने के बाद जो है इसने क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास दूसरा नया सबस्टेंस बना, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास क्या बना, एक नया सबस्टेंस बना। और जब भी किसी चेंज में नया सबस्टेंस कोई बने तो वो चेंज होती है, वो केमिकल चेंज होती है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.7। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट जिसे ब्लू विट्रोल या नीला थोथा कहा जाता है वो हमें लेना है इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन गिलास, टम्बलर और ए बीकर। देखो जैसे यहाँ फिगर में दिखाया है, ये बीकर लिया है, इसमें हाफ ए कप ऑफ वाटर लिया है, तो इसमें क्या हमने डालना है, अबाउट टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट जो है हमें इसमें डालना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमें इस सोल्यूशन में ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सोल्यूशन जो है दैट बिकम्स ब्लू इन कलर, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ फिगर में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सोल्यूशन है इसका स्मॉल सैंपल जो है उसे हम किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी स्मॉल ग्लास बॉटल में सेव करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नेल लेंगे या यूज्ड कोई शेविंग ब्लेड, देखो जैसे यहाँ दिखाया है ये शेविंग ब्लेड है, वो हम लेंगे। हम क्या करेंगे, उस जो बाकी सोल्यूशन इसमें बचेगा इस बीकर में हमने वो उसमें डाल देना है। फिर हमें तकरीबन आधे घंटे तक या आधे घंटे से ज़्यादा हमें वेट करना है और देखना है कि जो सोल्यूशन का कलर है उस पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, क्या कलर में कोई जो है इसमें कोई कलर में कोई चेंज आई या नहीं। फिर अब हम क्या करेंगे, हम उसको कंपेयर करेंगे विद द कलर ऑफ दिस सैम्पल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। जो हमने टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल लिया था, स्मॉल सैंपल ऑफ सोल्यूशन जो हमने टेस्ट ट्यूब में या स्मॉल गिलास बॉटल में लिया था, उसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई चेंज जो है जो हमारे पास बीकर में जो सोल्यूशन है उसमें और उस टेस्ट ट्यूब में क्या चेंज है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब हमने वो शेविंग ब्लेड जो है जब हमने उस रिमेनिंग सोल्यूशन में डाला, देखो जैसे यहाँ दिख रहा होगा ये ब्लू था, इसमें जब हमने ये डाला तो यहाँ पे कलर जो है उसमें सोल्यूशन के कलर में चेंज आएगी, ब्लू टू ग्रीन जो है वो कलर उसमें आ जाएगा। पहले ये जो था हमारे पास ब्लू था, जब हमने इसमें ब्लेड डाला तो इसका कलर जो है वो कैसा आ गया, ग्रीन आया। ये किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। यहाँ पे जो है आयरन सल्फेट बनेगा और आयरन सल्फेट जो है ये हमारे पास क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है, ठीक है। और ब्राउन डिपॉजिट जो होंगे आयरन नेल पे या जो हमारे पास ये आयरन ब्लेड जो हमने लिया होगा वो कॉपर होगा, ठीक है, वो भी हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस होगा। तो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरह से करेंगे।
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस आयरन, वो हमारे पास क्या बनेगा, आयरन सल्फेट सोल्यूशन, जिसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, और कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा इस ब्लेड के ऊपर, ब्राउन डिपॉजिट जो है वो होगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास आयरन सल्फेट सोल्यूशन और कॉपर जो है ये हमारे पास क्या बना, एक न्यू सब्सटेंसेस जो है वो हमारे पास ये बन गए। तो ये जहाँ पर भी एक नया नया सब्सटेंस बनता है वो क्या होती है, वो एक केमिकल चेंज होती है। उसके बाद हमें पढ़नी है एक्टिविटी 6.8। अब एक्टिविटी 6.8 में हमें क्या करना है, एक्टिविटी 6.8 में हमें टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर जो है एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। देखो यहाँ पर देख रहे होंगे फिगर में आप, इस तरह का सेटअप हमें जो है वो बनाना है। विनेगर हमें टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा जो है वो ऐड करना है। जब हम उसमें बेकिंग सोडा जो है वो डालेंगे तो आपको सुनाई देगी, एक हिसिंग साउंड जैसी सुनाई देगी, और बबल्स जो हैं गैस के वो भी आपको दिखाई देंगे। अब ये जो गैस है इसे पास करना है थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। देखो जैसे यहाँ पे दिखाया है इसी तरह से टेस्ट ट्यूब लेनी है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर जो है इसमें डालना है, और ये जो गैस इस टेस्ट ट्यूब में बनेगी उसे पास करना है थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन दिस टेस्ट ट्यूब। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो है इस टेस्ट ट्यूब से इस टेस्ट ट्यूब में ये जो गैस है वो जा रही है थ्रू दिस पाइप इनटू दिस टेस्ट ट्यूब, जिसमें कि लाइम वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो लाइम वाटर है इसके साथ क्या होगा, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें चेंजेस क्या क्या आई, अगर हमें उसे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिखें, विनेगर जिसे एसिटिक एसिड कहा जाता है, जब हमने इसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा जो है ऐड किया, बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और बाकी सब्सटेंसेस जो है वो भी बनेंगे। मतलब बबल्स ऑफ गैस जो है हमें दिखाई देंगे कि बबल्स ऑफ गैस जो है वो बाहर आ रहे होंगे यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब इस ट्यूब से पास हो जाएगी और यहाँ इस लाइम वाटर में जब वो चली जाएगी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और इस लाइम वाटर के दरमियान इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जब लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर जो है वो बनेगा। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर से पास होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में जो ये लाइम वाटर जो था वो मिल्की हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की अपीयरेंस जो है दैट इज़ ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी हमारे पास एक नया सब्सटेंस बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये चेंज भी क्या है, ये केमिकल चेंज है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हमने की 6.6, 6.7 और 6.8, इनमें एक्टिविटीज़ में आपने नोटिस किया कि एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस जो है वो हमारे पास बना। एक्टिविटी 6.6 में हमने देखा कि ऐश जो है दैट वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न्ड। ठीक है, और एक्टिविटी 6.7 में हमने देखा कि कॉपर सल्फेट जो है जब वो उसकी रिएक्शन हुई आयरन के साथ तो आयरन सल्फेट और कॉपर बना, कॉपर डिपॉजिट्स जो है ब्राउन डिपॉजिट्स जो है वो बन गए। ठीक है, और ये जो है ये दोनों हमारे पास नए सब्सटेंस है, और कॉपर जो है दैट वाज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। इसी तरह से एक्टिविटी 6.8 में हमने देखा कि विनेगर और बेकिंग सोडा जो है उन्होंने भी नया सब्सटेंस बनाया। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड पहले बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बन गया। ठीक है, तो हर एक्टिविटी में आपने देखा कि एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस जो है हमारे पास बनता है। तो ऐसी चेंज को कहा जाता है केमिकल चेंज, और ये जो केमिकल चेंज है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शंस भी इन्हें कहा जाता है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ रिबन जो है दैट इज़ अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कोल है, वुड है या लीव्स जो है दैट इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज।
इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ ए केमिकल चेंज एंड बर्निंग जो है दैट इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क है, दैट इज़ अ केमिकल चेंज। और आप जानते हो कि एक्सप्लोजन्स में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसके अलावा अनप्लीजेंट गैसेज जो है वो भी प्रोड्यूस होती है जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। या आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम जो फूड होता है, फूड जो है वो भी ख़राब हो जाता है, उसमें भी हमारे पास क्या आती है, कुछ जब वो ख़राब हो जाता है तो उसमें फाउल स्मेल आती है, बहुत ही बुरी स्मेल आती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें भी क्या है, नया सब्सटेंस बनता है उस स्पॉइल्ड फूड में जिसमें वो फाउल स्मेल होती है। सो स्पॉइलेज ऑफ फूड इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज। इसी तरह से आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम स्लाइस ऑफ एप्पल जो है वो हम लेते हैं, अगर हम उसे इमिडिएटली नहीं खाते हैं तो उसका कलर जो है ब्राउन हो जाता है। ठीक है, मतलब कलर जो है उसमें चेंज आता है, उसमें कलर में। ठीक है, जब हम उसे काटते हैं और उसे हम ओपन में थोड़ी देर के लिए भी अगर हम रखते हैं तो उसमें क्या है, उसकी सरफेस जो है उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है। और ये जो चेंज इन कलर है, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ एयर। सो ये जो है ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। इसी तरह से अगर हम बात करें पोटैटो की या ब्रिंजल की, अगर हम पोटैटो और ब्रिंजल को जब हम काटते हैं, अगर हम उनकी कट सरफेस जो है ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वो जो कट सरफेस होती है दैट टर्न्स ब्लैक ऑन कीपिंग इन एयर फॉर सम टाइम, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू केमिकल चेंज। इसी तरह से आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाई थी कि जब एसिड जो है वो बेस के साथ जो है रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है दे टेक्स प्लेस। तो वहाँ पर भी हमारे पास दो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। जब एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं, हमारे पास साल्ट बनता है और वाटर वहाँ पे हमारे पास बनता है। ठीक है, और उसके अलावा हीट भी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। और मैंने आपको बताया कि केमिकल चेंज जो है, केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस बनते हैं और उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जब एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट भी रिलीज़ होती है। तो ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है। या इसके अलावा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी वेरियस फूड मटेरियल्स जो हैं दे आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। सो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज। या अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स जो हैं दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, और हमारे पास दो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और ये जो है ये क्या है, हमारे पास एक केमिकल चेंज है। तो ये थी बच्चों हमारे पास कि केमिकल चेंजेस क्या होती हैं और उसकी कुछ एग्जांपल्स। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।